बात उस समय की है जब लंका जल चुकी थी और हनुमान जी मां सीता का संदेश लेकर आकाश मार्ग से लौट रहे थे। वो उड़ तो रहे थे, पर मन में एक लहर उठ रही थी। मैं न होता तो क्या होता? क्या त्रिजटा स्वप्न देख पाती? क्या मंदोदरी चेताती? क्या राक्षस भागते? क्या लंका धू धू कर जलती? पर तभी प्रभु श्रीराम समुद्र तट पर विचार में लीन थे कि कैसे इस अथाह जल को पार किया जाए। हनुमान पहुंचे, माता सीता का संदेश दिया, चूड़ामणि प्रभु के चरणों में रखा, पर उनकी आंखें मौन थी। राम मुस्काए, कहिए हनुमान, मन में क्या असमंजस है? पवन पुत्र ने सिर झुका लिया। प्रभु, मैं केवल दर्शन को गया था, पर लौटते लौटते पूरी लंका जला लाया। आपने तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। क्या मैंने मर्यादा लांघ दी? राम ने करुणा से देखा, हनुमान, तुम केवल निमित्त थे, असली कार्य तो समय ने किया। पाप की दीवारें जब सूख जाती है तो उन्हें गिराने अग्नि ही आती है, और तुम वही अग्नि बनकर लंका पहुंचे थे। पर स्मरण रखो, अग्नि जब प्रभु के आदेश से चलती है तो धर्म बनती है, और जब आवेग से जलती है तो अधर्म को भी छू सकती है। हनुमान की आंखें भर आई। अब उन्हें केवल कर्तव्य और आवेग का अंतर समझ आया। रात्रि हुई, सेना विश्राम कर रही थी। हनुमान एक और ध्यानस्थ थे। तभी जामवंत आए। पवन पुत्र, आप आज मौन क्यों हैं? हनुमान बोले, अब समझा हूं जामवंत। जब त्रिजटा स्वप्न देखती है, मंदोदरी चेताती है, विभीषण रक्षा करता है, तो मैं कौन हूं कहने वाला कि सब कुछ मैंने किया? हम सब सिर्फ पात्र है प्रभु की लीला में, और जो पात्र खुद को कर्ता मान ले वो अपनी भूमिका को भी जला डालता है। जामवंत मुस्काए, इसीलिए हनुमान, जब आपने लंका जलाई, आप वानर नहीं रहे, प्रभु की ज्वाला बन गए थे। फिर अगली सुबह हनुमान ने राम सेतु के निर्माण में पहला पत्थर समुद्र में डाला और वो डूब गया। वे चकित थे, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? तभी एक वानर ने कहा, हनुमान जी, आपने उस पत्थर पर राम का नाम नहीं लिखा। तब उन्हें बोध हुआ, भक्ति तभी तैरती है जब उसमें मैं नहीं, राम होता है। और तब हनुमान ने आकाश से लंका को देखा, जो कभी राख बनी थी, अब युद्ध को तैयार थी। पवन पुत्र ने